क्या आप सोच सकते हैं वही हजरत उमर जिन्हें हम इंसाफ के सिपाही के रूप में जानते हैं, एक दिन खुद प्रॉफिट मोहम्मद को मारने निकले थे। आखिर क्या हुआ कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया। चलिए उस पल में चल जब मक्का की गलियों में एक खौफनाक सच्चाई घटित होने वाली थी। तसव्वुर कीजिए, एक जवान आदमी, लंबा और ताकतवर, जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो। उसकी चाल में गर्जना है, आंखों में आग। मक्का की गलियों में लोग उसके नाम से कांपते हैं, उमर बिन खत्ताब। ये वही उमर हैं जो बाद में इस्लाम के फारूक बने, इंसाफ पसंद। पर शुरू में वो इस्लाम के सबसे कट्टर दुश्मनों में गिने जाते थे। क्यों? कैसे इस बहादुर इंसान का दिल पिघला? कैसे जुल्म की तलवार इंसाफ की तराजू बन गई? चलिए उस जमाने में चलते हैं जब अरब की रेत गर्म थी और उमर का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त। उमर बचपन से ही तेज दिमाग, ऊंटों को चराने वाले एक गरीब लड़के थे, पर उनमें कुछ खास था। जिद्दी, बहादुर और सच के भूखे। जवानी में घुड़सवारी में माहिर थे। लोग कहते उमर जिस गली से निकलते हैं शैतान वहां से भाग जाता है। उन दिनों अरब में जाहिलियत का दौर था। मूर्तियों की पूजा, लड़कियों को जिंदा दफन करना, कबीलों के बीच खूनी झगड़े। उमर भी इसी दुनिया में जी रहे थे। शराब पीते, झगड़े करते, पर एक बात थी जो उन्हें अलग करती थी, कमजोरों की मदद। एक अलग ही इंसानियत थी। उमर इंसाफ पसंद थे। तभी मक्का में ये बात पता चलना शुरू हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी। एक अल्लाह से ही होता ये बात सबको बताई। बुत परस्ती को ठुकराया। जब ये बात कुरैश के कुछ सरदारों को पता चली तो वो आग बबूला हुए। ये बात सरदारों ने उमर को बताई तो उमर को ये सब उनके बाप दादाओं के मजहब के खिलाफ लगा और गुस्से में प्रॉफिट मोहम्मद के कत्ल के इरादे से निकले रास्ते में उन्हें एक साहब मिले। पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? गुस्से में जवाब दिया, मोहम्मद का कत्ल करने जो हमारे बाप दादा के दीन को तोड़ रहा। उन साहब ने कहा, अपनों को तो संभालो पहले। उन्होंने बताया, उमर तेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये बात सुनकर उमर आग बबूला हो गए कि उनकी खुद की बहन और बहनोई भी मुसलमान हो गए। ये सुनना था कि उमर बिजली की तरह बहन के घर की ओर दौड़े। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आई। बहन ने जल्दी से कुरान को छुपा दिया। उमर ने धक्का देकर दरवाजा खोला। चेहरा लाल, आंखें गुस्से से मैंने सुना है तुम लोगों ने मोहम्मद का दीन अपना लिया। बहनोई बोले, हाँ उमर, अगर सच तुम्हारे खिलाफ भी हो तो क्या तुम उसे झुठलाओगे? उमर ने हमला कर दिया। बहन बीच में आई, चेहरा खून से लथपथ। बहन का खून देखकर उमर ठिके। मन में एक टीस उठी। बोले, वो कागज दो जो तुम पढ़ रहे थे। फातिमा ने कहा, तुम नापाक हो, इस पाक कलाम को छू नहीं सकते। उमर नहाए, फिर वो उन आयतों पढ़ने लगे। एक एक हुर्फ दिल में उतरा, आंखों से आंसू बह निकले। कुरान की ये रोशनी उस कलेजे को छू गई जो सालों से गुस्से में जल रहा था। फिर क्या था? अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। उमर सीधे पैगंबर के पास गए। दरवाजे पर दूसरे साथी खड़े थे, डरे हुए, पर उमर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के नबी और उसके रसूल। खुशी की लहर दौड़ गई। उसी उमर ने जो कल तक इस्लाम के दुश्मन थे आज इस्लाम की ताकत बन गए। मक्का की सड़कों पर वो पहली नमाज अदा कराने निकले, जोर से तकबीर बुलंद करते हुए। कुरैश हैरान, क्या ये वही उमर है? जी हाँ, इस्लाम की रहमत ने एक शेर को वफादार बना दिया। मक्का की तपती धूप, उमर अकेले चल रहे, सिर ऊंचा, चेहरे पर अजीब सी चमक। पीछे से कोई फुसफुसाता है, देखो उमर मुसलमान हो गया। दूसरा जवाब देता है, हाँ अब तो हमारी मुश्किलें दुगनी हो गई। सच था, उमर के इस्लाम लाने से जैसे मोमिनों को पंख लग गए। वो खुलकर पढ़ते। कुरैश के सरदार चिल्लाते, रोको इसे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। एक दिन अबू जहल ने धमकी दी, उमर तुमने हमारे खानदान की बेइज्जती करी। उमर ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, अपनी जुबान संभालो वरना तुम जानोगे कि अल्लाह के शेर का मतलब क्या होता है। ये नया नाम था उनका, अल्लाह का शेर। उमर की बहादुरी ने दुश्मनों को दहला दिया, पर जुल्म बढ़ता गया। मुसलमानों पर पत्थर बरसाए गए, गरम रेत पर लिटाकर कोड़े मारे गए। बिलाल हबशी जैसे गुलामों के सीने पर भारी पत्थर रखे गए। उमर का दिल चीखता था। वो पैगंबर से पूछते, ये सब सहे क्यों, लड़ क्यों नहीं लेते? पैगंबर मुस्कुराते, सब्र रखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है। आखिरकार हिजरी सन 622 ईस्वी में मदीना हिजरत का हुक्म आया। मुसलमान चुपके से निकलने लगे, पर उमर ने कुछ अलग किया। 2 तलवारें कमर में, तीर कंधे पर, काबा के चक्कर लगाए। फिर जोर से ऐलान किया, सुन लो खुरैश, मैं मदीना जा रहा हूँ। जो अपनी माँ का मातम नहीं चाहता रुक जाए। कोई हिला तक नहीं। हिजरी सन 2, बद्र के मैदान में काफिरों की बड़ी फौज, मुसलमान सिर्फ 313। हजरत उमर पैगंबर के दाएं खड़े थे। जब अबू जहल आगे बढ़ा, उमर ने पैगंबर से कहा, इजाजत दे मैं इस कुत्ते का सिर कुचल दूं। पैगंबर ने मना किया। फिर जब युद्ध छिड़ा, उमर ने कमाल दिखाया। एक के बाद एक दुश्मन ढेर। बद्र में इस्लाम की जीत हुई, पर उहुद का जंग हिजरी सन 3 में बहुत कड़वा रहा। पहाड़ी की चोटी पर तैनात तीरंदाज नादानी में नीचे उतर आए। खालिद इब्न वलीद ने पीछे से हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई। पैगंबर तक घायल हो गए।
उस भीड़ में उमर कहाँ थे? वो पैगंबर के इर्द गिर्द दीवार बनकर खड़े थे, तलवार चलाते हुए गर्जना कर रहे थे, मेरी जान कुर्बान है आप पर ए अल्लाह के रसूल। उनकी बहादुरी ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। हुदैबिया का मैदान, हिजरी सन 6। पैगंबर 1400 साथियों के साथ उम्रा करने निकले। कुरैश ने रास्ता रोक दिया। बातचीत शुरू हुई। सुलह नामे की शर्तें कड़वी थीं। अगले साल हज कर सकते हैं, अगर कोई मुसलमान भाग कर मक्का आए तो वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई काफिर मदीना भागा तो वापस नहीं किया जाएगा। उमर को गुस्सा आया, पैगंबर के पास गए। ए अल्लाह के रसूल, क्या हम सच्चे नहीं? क्या अल्लाह हमारा मददगार नहीं? फिर ये अपमान क्यों सहें? पैगंबर ने समझाया, उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। उमर को एहसास हुआ ये सुलह दिखने में हार थी, लेकिन असल में जीत का दरवाजा थी। 2 साल में इसी सुलह नामे की बदौलत हजारों लोग मुसलमान हो गए। उमर की आंखें खुल गईं। पैगंबर की दूरअंदेशी देखकर वो फुट फुट कर रोए। फिर आया हिजरी सन 8, मक्का फतेह। उमर उस दिन अबू सुफियान के दरवाजे पर खड़े थे उनकी हिफाजत के लिए। क्या बदलाव था! पहले जो दुश्मन था आज उसका करीबी बन गया। मक्का फतेह के बाद पैगंबर ने उमर को नज़द इलाके में ज़कात वसूलने भेजा। वो वहां से कई कबीलों को इस्लाम की दावत देकर लौटे। हिजरी सन 10 में हज़्ज़तुल विदा उमर पैगंबर के सबसे करीब थे। जब आखिरी खुतबा हुआ, पैगंबर ने कहा, हो सकता है अगली बार में तुम्हारे साथ ना हूं। मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। उमर ने सबसे जोर से कहा, हम गवाह हैं, पर वो नहीं जानते थे। बस कुछ ही दिन बाद एक ऐसी सुबह आने वाली थी जब पूरी उम्मत सिसक उठेगी। मदीना में एक सुबह, हिजरी सन 11, 12 रबीउल अव्वल, सूरज निकला ही था, एकदम खबर आई पैगंबर बीमार हैं। उमर दौड़े, देखा तो दिल टूट गया। पैगंबर का चेहरा पीला, बुखार तेज। मस्जिद में नमाज पढ़ाने अबू बकर को भेजा। उमर उस रोज बहुत रोए। फिर वो दिन आया, पैगंबर ने आखिरी सांस ली। उमर सन वो चीखे मानो जैसे तूफान आ गया। अबू बकर आए, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, मोहम्मद बस एक रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। क्या अगर वो मर जाएं या मार डाले जाएं तो तुम पीछे मुड़ जाओगे? उमर की टूटी हुई आवाज गूंजी, मेरे कान, मेरी आंखें, सब कुछ झूठ लगता है। फू कर रोए। पैगंबर के बिना दुनिया सूनी थी। अब सवाल था, खिलाफत किसे मिले? अंसारों ने सकीफा बनी साइदा में बैठक की। उमर तुरंत अबू बकर के पास गए। चलिए, देर नहीं करनी। अबू बकर ने उमर का हाथ पकड़ा। दोनों सकीफा पहुंचे। मुहाजिर और अंसारों में बहस छिड़ी। आखिरकार सब ने अबू बकर को खलीफा चुन लिया। उमर अबू बकर के सबसे बड़े करीबी बने। रिद्दा के जंग में उनकी हिकमत अमली ने बागी कबीलों को कुचल दिया। फिर शुरू हुआ इराक और शाम की तरफ विस्तार। खालिद बिन वलीद जैसे कमांडर भेजे गए। हिजरी सन 13 में अबू बकर बीमार पड़े। उन्होंने उमर को अपना जानाशीन बनाया। लोगों ने पूछा, उमर तो बहुत सख्त हैं। अबू बकर मुस्कुराए, उनकी सख्ती उम्मत भलाई के लिए है। उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। पहला काम क्या किया? मदीना के बाजार में खड़े होकर ऐलान किया, ए लोगो, मैं तुम्हारा खलीफा बना दिया गया हूँ। मेरी गलतियों पर सवाल करने का हक तुम्हें हमेशा रहेगा। फिर उन्होंने इनकलाबी फैसले लिए। पहला बैतुल माल खजाना बनाया। पहले गनीमत का माल सीधा सिपाहियों में बढ़ जाता था। उमर ने कहा, नहीं, ये उम्मत की अमानत है, सबको उनके हक के हिसाब से मिलेगा। उन्होंने फलाही निज़ाम शुरू किया। हर मुसलमान को महीने का राशन, यतीमों के लिए पेंशन, बूढ़ों के लिए सहारा। एक बार एक बूढ़ी यहूदी औरत भीख मांग रही थी। उमर ने पूछा, क्यों? बोली, उम्र हो गई, कमा नहीं सकती। उमर ने तुरंत हुक्म दिया, इन्हें बैतुल माल से पेंशन दो। उमर ने कहा है, इंसाफ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। फिर उन्होंने कानूनी निज़ाम बदला। काजी जज बनाया। कहा, फैसला कुरान सुन्नत से करो। अगर वहां जवाब न मिले तो सोचा करो। उन्होंने पहली बार जेल बनवाई। क्यों? ताकि गुनाहगारों को अंधाधुंध सजा ना दी जाए। हजरत उमर की जाती जिंदगी कैसी थी? बहुत सादा। एक पुराना कपड़ा, झोपड़ी में रहना, रात को खुद मदीना की गलियों में गश्त लगाना, लोगों की हालत जानने के लिए। पर उत्तर और पूरब से खतरनाक खबरें आ रही थीं। फारस के बादशाह यज़दगर्द ने लाखों फौज इकट्ठी की थी। रोमन सल्तनत का हरक्यूलिस भी तलवारें भांज रहा था। उमर ने मुसलमानों से खिताब किया, तैयार हो जाओ, अब वक्त आ गया है जब हमें दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों से टकराना है। कादिसिया का मैदान, हिजरी सन 15। फारसी फौज हाथियों पर सवार, चमचमाती तलवारें, संख्या में 1 लाख से ज्यादा। मुस्लिम फौज सिर्फ 30,000। साद इब्ने अबी वक्कास कमांडर। उमर ने उन्हें हिदायत भेजी, अल्लाह पर यकीन रखो, जंग से पहले फारसियों को इस्लाम की दावत दो। फारसी जनरल रुस्तम ने दावत ठुकरा दी। 3 दिनों तक भयानक जंग हुई। तीसरे दिन आंधी का दिन कहलाया।
रेत की आंधी चली, मुसलमानों ने कहा यह अल्लाह की मदद है। फारसी फौज बिखर गई, रुस्तम मारा गया। हजरत उमर को जब खबर मिली तो वो मस्जिद में सजदे में गिर पड़े, आंसू भरी आवाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, ये जीत तेरी तरफ से है, हमें शुक्र अदा करने की ताकत दे। फिर उन्होंने नई बस्तियां बसाईं, बसरा, कूफा। क्यों? ताकि फौजें वहीं बस जाएं, मुकामी लोगों को परेशान न करें। अब नजर शाम की ओर। रोमन बादशाह हर्क्युलिस ने भारी फौज भेजी, 2 लाख सिपाही। यरमुक नदी के किनारे मुकाबला, खालिद बिन वलीद की कमान। उमर ने उन्हें इराक से बुलवाया। खालिद ने रातों रात चालाकी से फौज ले जाकर यरमुक पहुंचाया। 6 दिन की लड़ाई, मुसलमानों ने पहाड़ियों से नीचे झपट्टा मारा। रोमन फौज भाग खड़ी हुई। यरमुक की जीत ने सीरिया का दरवाजा खोल दिया। फिर कूसा, दमिश्क, हिम्स, एक एक शहर फतह होता गया। हिजरी सन 17 में यरूशलम का किला घिरा। पैट्रियार्क सोफ्रोनियस ने शर्त रखी, खलीफा खुद आकर किला ले। उमर ने सुना तो तुरंत रवाना हो गए, एक आम इंसान की तरह ऊंट पर, बस एक नौकर के साथ। जब यरूशलम पहुंचे तो उनके कपड़े धूल से सने हुए थे। सोफ्रोनियस हैरान रह गया। उमर ने उससे कहा, डरो मत, तुम्हारे गिरजे, तुम्हारे धर्म की सुरक्षा की जाएगी। उमर की इंतजामी इनकलाब देखिए। उन्होंने दुनिया का पहला डाक सिस्टम शुरू किया। घोड़ों और ऊंटों पर डाक पहुंचती थी। क्यों? ताकि हर सूबे की खबर मिलती रहे। जनगणना करवाई, पहली बार। हर शहर के लिए गवर्नर अपॉइंटेड किए। कहा, अगर कोई गवर्नर जुल्म करे तो मुझे सीधे खत लिखो। उन्होंने सालाना हज के मौके पर गवर्नरों को बुलाया। लोगों से पूछा, क्या ये ठीक से काम कर रहे हैं? एक बार बसरा के गवर्नर मुगीरा पर शराब पीने का आरोप लगा। उमर ने तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दिया। उनकी निगरानी इतनी कड़ी थी कि गवर्नर रात को सोते हुए भी डरते थे कि कहीं खलीफा गश्त पे ना आ जाए। उमर ने कैलेंडर बदला, हिजरी कैलेंडर शुरू किया। पहली बार सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, पर उनकी सादगी देखिए। एक बार सड़क पर चल रहे थे, एक अंधा भिखारी बोला, ऐ आदमी, मुझे खजाने तक पहुंचा दो। उमर ने उसका हाथ पकड़ा, खुद बैतुल माल तक ले गए। भिखारी को पता नहीं था कि ये खलीफा हैं, पर जब सल्तनत बड़ी होती है तो दुश्मन भी पैदा होते हैं। फारस के मजूसी यहूदी उमर की सख्ती से वो परेशान थे। एक नाम था अबू लौलो फिरोज, एक गुलाम जो बढ़ई और नक्काश था। उस पर जजिया टैक्स लगाया गया था। तारीख बताती है वो इससे खुश नहीं था। उसी गुस्से में उसने एक खंजर तैयार किया, 2 धार वाला, जिसे वो अपने कपड़ों के नीचे छुपा कर रखता था। उधर हजरत उमर मदीना में थे। रोज सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाते। रास्ते में अक्सर लोग मिलते, कुछ शिकायतें करते, कुछ दुआएं देते। एक दिन उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, मुझे डर है कि कहीं मेरी हुकूमत में किसी पर जुल्म ना हो जाए। हर हफ्ते सूबों का हाल मुझे लिखकर भेजा करो। अब्दुल्ला ने पूछा, अब्बू आप इतना क्यों सोचते हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया, अगर फरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका हिसाब उमर से लिया जाएगा। मदीना की एक सर्द सुबह थी, सन 23। उमर फजर की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी बीवी ने देखा कुर्ता बहुत पुराना है, कई जगह से फटा हुआ। बोली, खलीफा होकर भी नया कुर्ता नहीं लेते? उमर मुस्कुराए, ये ठीक है, पैसे बैतुल माल के हैं, मेरे नहीं। वो नमाज के लिए निकले। रास्ते में अबू लौलो मिला। उसने शिकवा किया, मेरे मालिक मुझ पर जजिया बहुत ज्यादा लगाते हैं। उमर ने पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? बोला, मैं बढ़ई और नक्काश हूँ। उमर ने जवाब दिया, तो तुम्हारी आमदनी उस टैक्स से कहीं ज्यादा है। अबू लौलो चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके कपड़ों के नीचे वो खंजर था, कत्ल के लिए। मस्जिद में नमाज शुरू हुई। उमर इमामत कर रहे थे। तकबीर हुई, तभी अबू लौलो ने अचानक झपट्टा मारा। खंजर के 6 वार पेट, सीने, कमर में खून की धारें बह निकली। नमाज के बाद लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने और 13 लोगों को जख्मी कर दिया। लोगों ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसने उसी खंजर से खुद को भी मार लिया। उमर जमीन पर गिर चुके थे। उन्हें घर ले जाया गया। हकीमों ने मुआयना किया, जख्म गहरे थे। होश में आने पर उमर ने पहला सवाल पूछा, क्या नमाजी महफूज है? जब मालूम हुआ कि कुछ जख्मी हैं लेकिन बाकी सलामत है, वो रो पड़े। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह को भेजा, जाओ हजरत आयशा से पूछो, क्या मैं पैगंबर और अबू बकर के पास दफन हो सकता हूँ? हजरत आयशा ने इजाजत दी। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगला खलीफा कौन? उमर ने एक शूरा बनाई 6 लोगों की। हिदायत दी, 3 दिन के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। अगर 2 नाम बराबर हों तो अब्दुल्ला इब्ने उमर वोट डालें, लेकिन वो खुद खलीफा नहीं बन सकते। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग कहें उमर ने अपने बेटे को खलीफा बना दिया। उनकी तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने अपने नौकर से पूछा, कितना कर्ज है मेरा? बोला, काफी है। उमर ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, मेरे पास तो इस पुराने कुर्ते के सिवा कुछ नहीं।
इसे बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। फिर आखिरी पल करीब आया। बेटे ने पूछा, अब्बू आप किस हाल में हैं? उमर ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने अपना हिसाब तुम्हें दे दिया। बस फिक्र है उन यतीमों की, उन बीवाओं की जिनका ख्याल रखता था। मेरे बाद उनका क्या होगा? फिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके लिए काफी अच्छा कफन लाए। हजरत उमर ने कहा, मेरे कफन का ये कपड़ा उतारो, ये बहुत अच्छा है, इसे किसी गरीब को दे दो। मेरे लिए एक सादा कफन काफी है। जब मौत करीब आई, उन्होंने अपनी आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने जो कुछ किया तेरी रजा के लिए किया। और फिर वो आवाज आई, उमर चले गए। उनके घर की हालत देखी गई। दीवारें मिट्टी की, फर्श पर एक चटाई, एक पुराना बिस्तर और कुछ सिक्के, जबकि उनके हाथ से करोड़ों का खजाना गुजरा था। उन्होंने ऐसी अदालत बनाई जिसे आज भी दुनिया उमर का इंसाफ कहती है। उनकी सादगी, जवाबदेही और लीडरशिप सब एक मिसाल है। जब उन्हें दफनाया गया, मदीना में गम का माहौल था। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।